अकाउंटिंग बीबीए फर्स्ट ईयर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फाउंडेशन चैप्टर है। अकाउंटिंग सिर्फ नंबर्स का सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि बिजनेस की फाइनेंशियल लैंग्वेज होती है। अकाउंटिंग के थ्रू बिजनेस अपनी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और फाइनेंशियल पोजीशन दोनों को समझ पाता है। ओनर्स, मैनेजर्स, इन्वेस्टर्स और गवर्नमेंट सब अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का यूज़ करते हैं। अगर अकाउंटिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं, तो आगे के चैप्टर्स जैसे जर्नल, लेजर और फाइनल अकाउंट्स बहुत आसान लगने लगते हैं। इस वीडियो में हम अकाउंटिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में डिटेल में समझेंगे, ताकि एग्ज़ाम के साथ साथ प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप हो। अकाउंटिंग का मतलब होता है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना और समराइज करना। सबसे पहले ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है, फिर उन्हें सिमिलर ग्रुप्स में क्लासिफाई किया जाता है और एंड में समराइज करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई जाती हैं। अकाउंटिंग का में काम ये बताना होता है कि बिजनेस को प्रॉफिट हुआ है या लॉस, और बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। इसलिए अकाउंटिंग को सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस भी कहा जाता है। अकाउंटिंग के कई ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट या लॉस का पता लगाना। दूसरा ऑब्जेक्टिव होता है बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को जानना, जैसे एसेट्स और लायबिलिटीज की सिचुएशन। अकाउंटिंग मैनेजमेंट को प्लानिंग, कंट्रोल और डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है। इन्वेस्टर्स अकाउंटिंग के थ्रू बिजनेस की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ जज करते हैं। इसलिए अकाउंटिंग सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं, रियल बिजनेस डिसीजंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अकाउंटिंग कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड होती है। इन कॉन्सेप्ट्स को फॉलो किए बिना अकाउंटिंग सिस्टम प्रॉपरली काम नहीं कर सकता। ये कॉन्सेप्ट्स अकाउंटिंग को लॉजिकल, यूनिफॉर्म और रिलायबल बनाते हैं। अब हम इन सब कॉन्सेप्ट्स को एक एक करके समझेंगे। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बिजनेस और ओनर को अलग माना जाता है। ओनर और बिजनेस एक ही पर्सन होने के बाद भी अकाउंटिंग के लिए दोनों सेपरेट होते हैं। बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को ओनर के पर्सनल ट्रांजैक्शंस से अलग रिकॉर्ड किया जाता है। अगर ओनर अपने पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस से कैश निकालता है, तो यूज़ ड्राइंग्स कहा जाता है, न कि बिजनेस एक्सपेंस। ये कॉन्सेप्ट करेक्ट प्रॉफिट कैलकुलेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट कहता है कि अकाउंटिंग में सिर्फ वही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होते हैं जो मनी में मेजर किए जा सकते हैं। एम्प्लॉय का हार्ड वर्क, मैनेजर का एक्सपीरियंस या ब्रांड रेपुटेशन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में डायरेक्टली शो नहीं होते, क्योंकि इन्हें पैसे में मेजर नहीं किया जा सकता। इस कंसेप्ट की वजह से अकाउंटिंग ऑब्जेक्टिव और रिलायबल रहती है। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट असूम करता है कि बिजनेस फ्यूचर में भी कंटिन्यू करेगा। बिजनेस को ये नहीं माना जाता कि वो जल्दी बेंड हो जाएगा। इसी वजह से एसेट्स को लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए रिकॉर्ड किया जाता है और डिप्रिशिएशन कैलकुलेट की जाती है। अगर बिजनेस बैंड होने वाला हो, तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बिल्कुल अलग होता है। एग्जाम में ये पॉइंट लिखना बहुत स्कोरिंग होता है। कॉस्ट कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एसेट्स को उनकी परचेस कॉस्ट पर रिकॉर्ड किया जाता है, ना कि उनकी करंट मार्केट वैल्यू पर। मार्केट वैल्यू चेंज होती रहती है, लेकिन कॉस्ट फिक्स्ड होती है। इसलिए कॉस्ट कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को ऑब्जेक्टिव और वेरीफाइबल बनाता है। इस कॉन्सेप्ट से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ज़्यादा रिलायबल होते हैं। ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग का बैकबोन है। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हर ट्रांसैक्शन के दो एस्पेक्ट्स होते हैं। एक एस्पेक्ट रिसीव होने का होता है और दूसरा एस्पेक्ट गिव होने का होता है। इसी कॉन्सेप्ट पर डबल एंट्री सिस्टम बेस्ड होता है। अगर एक एसेट इंक्रीज होता है, तो या तो लाइबिलिटी या कैपिटल भी इंक्रीज होता है। इस कॉन्सेप्ट को समझना अकाउंटिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। बिजनेस कंटिन्यूअस चलता रहता है, लेकिन प्रॉफिट को मेजर करने के लिए यूज़ छोटे छोटे टाइम पीरियड्स में डिवाइड किया जाता है। इस फिक्स टाइम पीरियड को अकाउंटिंग पीरियड कहा जाता है, जैसे 1 साल या 6 मंथ्स। इस कंसेप्ट की वजह से बिजनेस की परफॉर्मेंस को रेगुलर बेसिस पर इवेल्युएट किया जा सकता है।
मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि एक अकाउंटिंग पीरियड की इनकम को उसी पीरियड के एक्सपेंसेस के साथ मैच किया जाना चाहिए। अगर एक्सपेंसेस को इनकम के साथ मैच नहीं किया जाए तो प्रॉफिट गलत कैलकुलेट हो सकता है। इस कॉन्सेप्ट की वजह से आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस और अक्रूड इनकम्स को एडजस्ट किया जाता है। रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग रेवेन्यू टैब रिकॉर्ड किया जाता है जब वो अर्न हो जाता है, ना कि जब कैश रिसीव होता है। इसलिए क्रेडिट सेल्स को भी अकाउंटिंग में इनकम माना जाता है। ये कॉन्सेप्ट एक्रूअल अकाउंटिंग का बेस है और रियलिस्टिक प्रॉफिट दिखाता है। कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट कहता है कि बिजनेस को हर साल सेम अकाउंटिंग मेथड्स फॉलो करने चाहिए। अगर हर साल मेथड्स चेंज हो जाएं तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंपेयर करना पॉसिबल नहीं होता। इस कॉन्सेप्ट से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपेरेबल और रिलायबल बनते हैं। कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट अकाउंटिंग को सेफ बनाता है। इस कॉन्सेप्ट का मेन रूल होता है एंटिसिपेट लॉसेस बट डू नॉट एंटिसिपेट प्रॉफिट्स। एक्सपेक्टेड लॉसेस को रिकॉर्ड किया जाता है, लेकिन एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स को तब तक रिकॉर्ड नहीं किया जाता जब तक वो एक्चुअली रियलाइज न हो जाए। इससे अकाउंटिंग में ओवर स्टेटमेंट अवॉइड होता है। मटेरियलिटी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग सिर्फ इंपॉर्टेंट आइटम्स को डिटेल में ना रिकॉर्ड किया जाता है। छोटी और इनसिग्निफिकेंट आइटम्स जैसे पेन या स्टेपलर को सिंप्लीफाइड मैनर में ट्रीट किया जाता है। इस कॉन्सेप्ट से अकाउंटिंग प्रैक्टिकल और टाइम सेविंग बन जाती है। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स को हम डेली लाइफ में भी देख सकते हैं। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट में ओनर का पर्सनल एक्सपेंस बिजनेस एक्सपेंस नहीं माना जाता। ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट में जब कैश आता है तो कैपिटल या लायबिलिटी भी चेंज होती है। मैचिंग कॉन्सेप्ट में इसी पीरियड के एक्सपेंसेस को इसी पीरियड की इनकम के साथ एडजस्ट किया जाता है। एग्जाम में ऐसे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स लिखना बहुत स्कोरिंग होता है। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स अकाउंटिंग सिस्टम को यूनिफॉर्म, लॉजिकल और रिलायबल बनाते हैं। इनकी हेल्प से बिजनेस की ट्रू प्रॉफिट और ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है। अगर अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स फॉलो न किए जाएं तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मिसलीडिंग हो सकती हैं। इसलिए अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स अकाउंटिंग का फाउंडेशन होते हैं। अकाउंटिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स पूरी अकाउंटिंग सिस्टम का बेस होते हैं। इन कॉन्सेप्ट्स को क्लियरली समझना हर बीबीए स्टूडेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर बीबी एग्ज़ाम ओरिएंटेड लॉन्ग वीडियोस।